आजाद भारत के चुनावी इतिहास में संभवतः ऐसा पहला मौका रहा जब चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार को जीतने से पहले ही मंत्री बना दिया गया। राजस्थान में सत्तारूढ़ हुई भाजपा के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि उसका वह उम्मीदवार चुनाव हार गया जिसे बीच चुनाव पार्टी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ दिला दी। इस उम्मीदवार का नाम है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। मगर क्या आप जानते हैं कि टीटी ने चुनाव हार कर भी इतिहास रच दिया है, और वह ऐसा इसलिए क्योंकि टीटी अब आजाद भारत के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी, और केवल मंत्री पद की शपथ लेकर ही पदभार ग्रहण करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आचार संहिता में भी इस तरह के मामले पर कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि किसी ने ये कल्पना ही नहीं की थी कि कोई पार्टी ऐसा भी कर सकती है। गंगानगर जिले में भाजपा के साथ ऐसा पहले भी हो चुका। साल 1993 में गंगानगर जिले में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत आए तो स्थानीय नेताओं की तबीयत घबराई नहीं, बल्कि वे अब आएगा ना मजा वाले अंदाज में थे। शेखावत को नामांकन भरते ही खटका तो हुआ, मगर रणनीतिकारों ने उन्हें ये कहा कि इलाके के लोग इतनी नादानी थोड़ी ही करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने वाली शख्सियत को चुनाव हरा दे। जमींदार और व्यापारी तबका तो उस चुनाव में शेखावत के साथ था ही, मीडिया भी खुलेआम शेखावत का समर्थन कर रही थी, और मीडिया में बार बार लगातार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही इस पूरे इलाके की तकदीर और तदबीर सुधर जाएगी। मगर चुनावों के नतीजे आए तो शेखावत तीसरे स्थान पर रहे। अगर उस समय शेखावत ने पाली जिले के बाली से चुनाव ना लड़ा होता तो वो मुख्यमंत्री पद से ही वंचित हो सकते थे। और कुछ ऐसा ही वाकया सालों बाद एक बार फिर से गंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिला। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर की राहें बहुत मुश्किल तो थी, मगर पिता की मृत्यु की सहानुभूति और लोगों के बदले हुए रुख ने उन्हें कामयाबी दिला दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अग्रेषित राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के त्यागपत्र को सोमवार को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।